अपना सब कुछ लुटा देती है, माँ अपना सब कुछ लुटाकर अपने बच्चे पर अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है। माँ वो है जो खुद रोती है और बच्चे को हंसाती है। माँ वो है जो बिलकती है और बिलकने वाले बच्चे को तसल्ली देती है। माँ वो है जिस माँ का आंचल जब तक किसी बेटे के सर पे होगा वो बेटा कभी नाकाम नहीं हो सकता। माँ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जन्नत की चलने वाली ठंडी हवा का नाम है। माँ चलती फिरती जन्नत का नाम है। इसलिए मैं माँ को चलती फिरती जन्नत कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, के जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। माँ वो है जो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ वो है जो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। माँ अल्लाह का नुमाइंदा है जमीन के ऊपर। माँ अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का एक सुतून है जमीन के ऊपर। माँ अपनी औलाद के लिए हर कड़वा घूंट पी लेती है और अपनी औलाद को खुशियां अता करती है। माँ कभी भी मायूसियों की लकीरें अपने बेटे के माथे पर देख नहीं सकती। माँ कौन है? माँ किसे कहते हैं? माँ वो है कि जो हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। माँ वो है जिसकी दुआ खुदा कभी रद्द नहीं करता। माँ वो है, माँ अगर मुर्गी हो तो उसके दिल के अंदर भी ममता हुआ करती है। जब माँ जानवर हो तो उसके अंदर भी ममता हुआ करती है। अगर आपने एक मुर्गी को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मुर्गी जब बच्चों को पैदा करती है, मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते हैं और उसको अगर कोई दाना मिल जाए तो वो मखसूस आवाज निकालकर अपने बच्चों को जमा करती है और उसके टुकड़े करके अपनी चोंच को उठा लेती है। हैरत की बात है, माँ अगर बेअकल मुर्गी हो तो उसकी ममता का आलम यह है, माँ अगर अशरफुल मखलूकात हो तो उसकी ममता का आलम क्या होगा, उसकी मोहब्बतों का आलम क्या होगा, उसके प्यार का आलम क्या होगा, उसकी रहमतों का आलम क्या होगा, उसकी शफकतों का आलम क्या होगा। एक माँ जब अपने पेट के अंदर बच्चे को रखती है, कुरान मुकद्दस उसको बयान करता है कि माँ जब शिकम में बच्चा रखती है तो वो कमजोर से कमजोर तर होती जाती है, लेकिन अल्लाह अकबर, एक माँ हर लम्हा, हर पल, हर सागत, हर घड़ी गोया के मौत के मुंह से करीब होती है जब वो अपने पेट के अंदर बच्चा रखती है। और जिस वक्त बच्चे की विलादत होती है, हर सेकंड माँ कभी जिंदगी और कभी मौत के दरमियान वो चैलेंजेस से मुकाबला करती है। लेकिन हैरत है, माँ अल्लाह अकबर जिंदगी और मौत के दरमियान खेलती है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है तो माँ कभी नहीं कहती कि मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझ पे एहसान किया है। माँ अपना लहूए जिगर, माँ अपना खूने जिगर अपनी औलाद के सीने में मुंतकिल करती है। अगर आज कोई जवान जवानी की दहलीज पर है तो वो माँ की शफकतों की बुनियाद पर है, माँ की मोहब्बतों की बुनियाद पर है। अगर किसी के मुंह में ज़बान बोल रही है तो वो माँ की ममता का सदका है। माँ क्या है? अल्लाह अकबर। आज के मैं आपको बताऊं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद का शौक है। या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, क्या तेरी माँ हयात है? क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। आका फरमाते हैं, तेरे लिए जिहाद से बढ़कर सवाब ये है ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे, ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों की कैफियत क्या है? जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं उनको यूं लगता है कि अब हमें माँ की जरूरत नहीं है, हम माँ की जरूरत से बेनियाज हो चुके हैं। नादान, तू चंद लूम चलाने वाला मजदूर है, तू अपने आप को माँ से बेनियाज समझता है। तू चंद साइजिंगों का मालिक है, तू कारखानेदार है, तू जमींदार है, तू दौलतमंद है या गरीब है, तू अपने आप को माँ से बेनियाज समझता है। आ मैं तुझे बताऊं,
अल्लाह अकबर, इंसान मकामे नबूवत को पहुंच जाए, वो मकाम इतना बुलंद है, अब उससे बुलंद कोई मकाम नहीं। मकामे नबूवत वो है कि उससे बुलंद कोई मकाम अब मखलूक के अंदर हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। आइए उस नबी का जिक्र करें जो नबी सिर्फ नबी नहीं बल्कि रसूल भी है, सिर्फ रसूल नहीं बल्कि कलीमुल्लाह भी है। अल्लाह से कलाम करने वाला रसूल है, रब से बातें करने वाला रसूल है। और बातें करते करते अल्लाह ने उस रसूल को इतना इख्तियार दिया है कि किसी मामले में वो अल्लाह से मोहब्बत के मामलात में झगड़ भी लेते हैं। हदीस पाक है, मेराज शरीफ की हदीस में मेरे आका फरमाते हैं, मैंने शबे मेराज एक बंदे को अल्लाह से लड़ते देखा तो अर्ज की, मौला ये कौन तेरा बंदा है जो तुझसे लड़ता है? इरशाद हुआ, महबूब वो मेरा मूसा है, वो मेरी बारगाह में ऐसी ऊंची आवाज से बातें कर लेता है। आप अंदाजा करें, जनाब मूसा जलाली पैगंबर है, रब की बारगाह में ऊंची आवाज से बात करते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा के गुस्से और जलाल का आलम यह था कि जनाब मूसा जब गुस्से में आते तो आपके बदन के जो कपड़े होते, वो जो बाल होते जिस्म के, कपड़ों के बाहर निकल जाते और अमामे से जो है वो शोले उठते हुए नजर आते। जनाब मूसा की शान ये है, आपका जो आसा है वो अज़दहे की हैसियत रखता है। हजरत सैयदना कलीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा कोहे तूर पे तशरीफ ले जा रहे हैं और तबीयत यह है कि अल्लाह से बातें करेंगे। इरशाद होता है, मूसा आज जरा संभल कर, मूसा आज जरा संभल कर, मूसा आज जरा संभल कर। गौर करें, आज मेरी कौम का जवान ये सोचता है कि मेरे पास दौलत आ गई, मैं जवान हो गया तो मैं अपने माँ बाप से बेनियाज हो गया। कुदरत कह रही है, मूसा किसे? अपने पैगंबर को, अपने नबी को, ऊंची आवाज में गुफ्तगू करने वाले रसूल को, मूसा जरा संभल कर। इरशाद हुआ, मौला कोई पहली मर्तबा तो तूर पर नहीं आया, इससे पहले तो 12 आया, लेकिन कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया। कहा आज बातें संभल के करना, क्योंकि जब तू अपने घर से निकलता था तो तेरी माँ आंचल पसार कर दुआ करती थी, मेरे अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में जलाल है, अगर वो ऊंची ऊंची बात तेरी बारगाह में कर दे तो तू करीम है, दरगुजर करना मौला, मौला मेरे मूसा पर दरगुजर करना, उसकी पकड़ न करना। मूसा अब तेरी माँ का आज इंतकाल हो गया है, अब तू माँ की मौत के बाद घर से निकला है तो जरा संभल कर। जब तक तेरी पुश्त पर माँ की दुआ थी कुदरत ने संभलने का हुक्म न दिया, और आज तू निकला है, अब वो आंचल तेरे सर पर न रहा तो अब कुदरत कह रही है, मूसा जरा संभल कर। ओ मेरी कौम के नादान नौजवान, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह जैसे पैगंबर को माँ के विसाल के बाद जब संभलने का हुक्म दिया जाता है तो हम और आप किस खेत की मूली है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, अगर घर में बीवी आ गई और उसने कान माँ के खिलाफ भर दिए तो बच्चा नौजवान 6 महीने में, साल 2 साल में अपने बीवी बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है। और आज फिक्र ये है, क्या मैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करूं? मैं बुढ़ी बुढ़ा का कब तक के नाज उठाता रहूं? मैं हूं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों की तालीम है, मेरे बच्चों की तरबियत है। जितना कमाऊंगा क्या मैं सब माँ पे खर्च कर दूं, मैं बाप पे खर्च कर दूं? आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जितना कमाता हूं माँ को ले जाकर देता हूं, फिर भी माँ मुझसे डांटती रहती है, नाराज होती है। आका फरमाते हैं, बस अगर तेरी माँ तुझे दांतों से काट काट भी खाए तो तुझे ये इख्तियार नहीं है कि तू माँ को उफ कह ले। फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी नहीं कह सकते। अगर किसी के माँ बाप किसी पर खामखा नाराज होते हैं तो फरमाया गया कि ये अल्लाह का इम्तिहान है, उसको उस इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। आपने कोई गलती नहीं की फिर भी डांट रहे हैं, इसलिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बकबक करने का आदी हो जाता है। अक्सर बूढ़े बड़े बकबगी होते हैं, बहुत बकबक करते हैं, बेसरो पैर की बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी, जब तेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक या दोनों
बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाएं, उनको उफ मत कहो। जवानी में नहीं कहा, उफ तो जवानी में भी नहीं कर सकते, लेकिन बुढ़ापे की कैद लगाई, क्योंकि जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे औलाद बच्चे होते हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान होते हैं और फिर उनकी अक्ल में भी फुतूर वाक़ई होता है, तो वो एक बात को 4 टाइम कहने के आदी होते हैं, बेबात की बात भी करते हैं, बेसरो पैर की बात भी करते हैं, उठ पटांग बातें भी करते हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कि अगर ये इस तरह की बात करें तो तुम उफ भी नहीं कह सकते। आजकल तो माँ बाप को लोग माँ को माँ कहने में शर्माते हैं, बाप को बाप कहने में शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। और हाल ये है कि माँ रात में 2-2 बजे तक बेटे का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरी लेकिन हाल ये है मेरी कौम के जवानों के पास माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं, दोस्तों के साथ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे बैठकर वक्त गुजारते हैं, लेकिन माँ बाप की खैरियत नहीं पूछते। बूढ़े माँ बाप इतना मुंतजिर होते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मुझसे बात करेगा। बेटा सीधे मुंह अपनी माँ से बात नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। आजकल नौजवानों का हाल ये है, लोम चलाकर अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए माँ के हाथ में ला के रखेंगे, अब हफ्ता भर इसमें चलाओ, 1500 में मौज मस्ती करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नादान, तू आज अपनी माँ से पैसे छुपाता है, लेकिन जरा सोच तो सही, कल माँ ने तुझसे कुछ न छुपाया, माँ ने हर चीज तुझे सामने अया किया। आज हाल ये है, तू छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई लाता है तो छुपा कर माँ बाप से लाता है। मेरे माँ बाप न देख लें। हाल ये है, अगर बीवी को आम दिनों में ड्रेस बनाना है, पैसे ससुराल भेजे जाते हैं और वहां से ससुराल का नाम करके पैसे जो है वो ड्रेस मंगाया जाता है। क्यों? माँ को पता न चले, बाप को पता न चले। तू किससे छुपा रहा है जिसने तुझसे कुछ नहीं छुपाया? अरे क्या नहीं छुपाया, बल्कि जब तू नहीं होता था और घर में कोई फल आ जाते थे तो माँ छुपा कर तेरे लिए रखती थी, जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए छुपा के रखा। आज तू उससे अपनी दौलत छुपाता है, आज तू उससे अपना माल छुपाता है, आज तू उससे तू अपने पैसे छुपाता है। सुन ले, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अगर माँ बाप को अपने कंधे पे बिठा करके 7 मरतबा हज करा दे तो भी वो अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता जो पैदाइश के वक्त उसकी माँ को झटके लगे थे, उसमें से वो एक झटके का हक भी अदा नहीं कर। एक झटके का। आज माँ बाप हैं, लोगों को अहमियत नहीं है। माँ बाप हैं तो अहमियत नहीं है। ये कौन लोग हैं जिसका चेहरा मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिले? कुछ चेहरे वो हैं जो आपको हर वक्त हर महफिल में नजर आएंगे। आप उसे दोस्तों का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे भाई का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे बीवी का चेहरा कह सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ कोई बुरा न माने, एक बीवी मर जाए, दूसरी बीवी करो वो भी सगी बीवी होती है, दूसरी मर जाए तीसरी करो वो भी सगी बीवी होती है। बीवी कभी सौतेली नहीं होती। एक भाई मर जाए दूसरा भाई होता है, एक दोस्त मर जाए दूसरा दोस्त बनाया जा सकता है, लेकिन वो चेहरा जिसे माँ और बाप का चेहरा कहते हैं, ये चेहरा कभी कायनात में दूसरा नहीं हो सकता। खुदा दूसरा नहीं हो सकता और दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। कहने को तो आप 50 को माँ बाप कहें, अल्लाह की जात मिसाल और तमसील से पाक है। समझने समझाने के लिए दूसरा खुदा नहीं हो सकता और दूसरी माँ बाप नहीं हो सकती। इंसान जिससे पैदा होता है वही बाप होता है, और इंसान जिसके पेट से पैदा होता है, जिसके शिकम से बाहर आता है, वो माँ होती है। इंसान जिंदगी में 50 लोगों को माँ कह दे, लेकिन कोई माँ नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने माँ के सीने में जो दिल दिया है वो दिल खुदा ने किसी को नहीं दिया है। ये चेहरे आज तुम्हारे दरमियान है। आज तुम लड़कियों में गिरफ्तार हो, दोस्तों में गिरफ्तार हो, लेकिन सुन लो,
माँ बाप की मोहब्बत इतनी खालिस होती है, इतनी खालिस होती है कि जब जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा उस वक्त तो तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार याद आएगा, लेकिन उस वक्त तो ये चेहरे तुम्हें देखना नसीब न होंगे। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके माँ बाप जमीन के ऊपर हयात है। अल्लाह मेरे और आप सबके माँ बाप को उम्र खिज़र अता फरमा और अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, हमसे राजी रखे। एक दिन वो होगा माँ बाप को सताने वाले, जिस दिन तेरा बेटा तुझे सताएगा तुझे याद आएगा कि मैंने अपनी माँ का दिल क्यों दुखाया था, मैंने अपने बाप को तकलीफ क्यों पहुंचाई थी, मैंने अपने बाप को दुख क्यों दिया था। आपको मोहब्बतों का एहसास नहीं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और मैं बहुत रोया था। आर्टिकल ये था, एक शख्स ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह किया। कोई मायूब नहीं, अच्छी चीज है, इसलिए कि इंसान बीवी के बगैर रह नहीं सकता, बीवी जरूरत है। पहली बीवी मर गई, इंतकाल कर गई, दूसरी से निकाह किया, दूसरी बीवी से निकाह हुआ। एक दिन पहली बीवी के बच्चे को लेकर वो शख्स बैठा हुआ था और अपने नन्हे से बच्चे से पूछता है, बेटे तेरी पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? इसलिए कि जो बच्चा था वो पहली माँ का था और आज उसने दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब हुआ था। बड़े खुश नसीब है वो बच्चे जिन्हें कभी दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब नहीं होता, जो हमेशा हकीकी माँ की आगोश में परवरिश पाते हैं, वो बड़े खुश नसीब है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कभी कम नसीबी की बुनियाद पर दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब होता है। मैं नफरतों के बीज बोने नहीं आया। कोई किसी की अगर दूसरी माँ है तो वो उससे नफरत न करे, बात कहने की कह रहा हूं, अहमियत बता रहा हूं माँ की। माँ माँ होती, दूसरी माँ नहीं हो सकती, तीसरी माँ नहीं हो सकती। माँ एक ही होती है जिससे इंसान पैदा होता है। बाप ने पूछा, बेटे तेरी दूसरी माँ और पहली माँ में फर्क क्या है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा मेरी जो पहली माँ है वो झूठी थी और जो दूसरी माँ है वो सच्ची है। बच्चे की मासूमियत भरा जवाब था, पहली माँ झूठी थी और दूसरी माँ सच्ची है। बाप ने पूछा, वो कैसे? पूरे तजस्सुस से पूछा, वो कैसे? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जो मेरी पहली माँ थी, जब मैं मस्ती करता तो कहती, मस्ती करेगा ना तुझे मारूंगी, तुझे बांध दूंगी, स्कूल न जाएगा तुझे सजा दूंगी। लेकिन अब्बा मैं मस्ती करता तो जिसने कहा था कि तुझे खाना नहीं दूंगी मारूंगी, मस्ती करता तो मस्ती करते हुए पकड़कर बर्तन पे बिठाती और अपने हाथों से कहती खा ले। मेरा पेट भर जाता, मैं मुंह फेर लेता, फिर भी कहती मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे लखते जिगर खा ले। हैरत है, कहती थी मस्ती करेगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, स्कूल न जाएगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी देती थी। बाबा दूसरी माँ इतनी सच्ची है कि जब कहती है मस्ती करेगा तो खाना नहीं दूंगी, थोड़ी सी मस्ती करो या न करो दिन दिन भर खाना नहीं देती। तो दोनों में फर्क यह है, वो झूठी थी ये सच्ची है। बाप को एहसास हुआ वो झूठी न थी, वो हकीकी माँ थी। उसकी ममता उसे मजबूर करती थी खाना देने पर, उसकी ममता उसे मजबूर करती। माँ क्या है? आज इस चेहरे से आपको नफरत है। अगर आप तकरीर बतौर तकरीर सुनने आए हैं तो आप उठकर चले जाएं, लेकिन अगर आज आप अपनी माँ से और अपने बाप से तजदीद वफा करने आए हैं, सुने माँ क्या है। माँ वो है जब इंसान नन्हा सा बच्चा होता है और वो माँ के कपड़ों पर पेशाब कर देता है तो माँ बच्चे के पेशाब से कभी नफरत और घिन नहीं करती, बल्कि वो उसी गीले कपड़े में पूरी पूरी रात बिस्तर पे सो जाती है। सर्दी के अय्याम में बच्चा बिस्तर गंदा कर दे तो वो ठंडे ठंडे पानी से बच्चे की गलाजत अपने हाथों से धुलती है। माँ कभी बच्चे के पाखाने से नफरत नहीं करती,
बच्चे के पेशाब से नफरत नहीं करती, बल्कि वो बच्चे के पेशाब पर पूरी रात सोती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वही माँ बूढ़ी हो जाए और बीमार होकर पाखाना कर दे तो बेटा अपने नाक पे रुमाल रखता है। जरा सोच, जरा सोच, तू कौन है? आज तुमने दाढ़ियां लंबी की है, तुम दीनदार हो। तुम्हारे शहर के अंदर 200-250 मस्जिदें हैं, तुम मस्जिदों मीनार के शहर में रहते हो। तुम्हारे कपड़े सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारी जेब में मिसवाक, तुम्हारे हाथों में किताबें, इस्लामी बुक्स, तुम्हारा माहौल मजहबी और इस्लामी कहलाता है। तुमसे पूछना चाहता हूं, मस्जिदों में अजान के बाद दौड़कर जाने वालों, क्या तेरी माँ भी तुझसे राजी है? क्या तेरा बाप भी तुझसे राजी है? मस्जिदें भरने वालों, मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद बसाने वाले, मुस्तफा ने फरमाया कि जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाए, अल्लाह उसकी नमाजों को उसके मुंह पे फेंक देता है। उनकी नमाजें कबूल नहीं होती जिनके माँ बाप उनसे नाराज हो। माँ बाप को नाराज करके कोई माँ बाप को नौकरों के हवाले कर रहा है, किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, किसी के माँ बाप सिसकियां ले रहे हैं। माँ बाप वो होते हैं ना जो औलाद के ऐब कभी बयान नहीं करते। पाकिस्तान के एक ओल्ड हाउस की दास्तान किसी मुफक्किर ने लिखी। एक जवान बेटा बीवी के कहने पर मां से अलहदगी इख्तियार करने का प्लान बनाता है। अब मां से कहता है, मां चल मैं तुझे कहीं घुमाने ले जाता हूं। बूढ़ी मां खुश हो गई। ये घुमाने का सिस्टम भी बड़ा अजीब है। बड़ी माजरत के साथ यूं भी महफिलों में हंसना हंसाना मेरी तबीयत के बहुत खिलाफ है, इसलिए कि लोग हंसते वहां है जहां लोग बहुत खुश होते हैं। जिसकी कौम हर वक्त कुचली जा रही हो, हम अपनी महफिलों में कैसे हंसे हंसाएं। लेकिन मैं अर्ज करूं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नौजवानों जरा गौर से सुन लो, आज तुम मेरी तकरीर नहीं बल्कि मेरा दर्द दिल सुन रहे हो। अब्दुल माजिद भाई ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपना दर्द दिल तुम्हारे सामने पेश करूं। मेरी माएं और बहनें भी यहां मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी मां पर अपनी बीवी को तरजीह देगा, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। मैं सोचता हूं जुमा के दिन, इतवार के दिन लोग बाइक पे बिठा बिठा करके अपनी बीवियों को पार्कों में, होटलों पे घुमाने ले जाते हैं। क्या कभी तुम अपनी मां को भी लेके निकले हो इस तरह घुमाने, तफरीह करने? जबकि बोरियत का एहसास उसको ज्यादा होता है, वो बूढ़ी हो गई है, वो अब उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। कभी मां को भी तो लेकर निकलो, कभी मां को भी तो तफरीह कराओ। जितना कीमती जोड़ा बीवी को ला के देते हो, कभी मां को भी तो ला के दो। शहर मालेगांव मंदी में डूब गया है, लोग दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हम भी आप ही में शामिल हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई तंग दस्ती से निजात चाहता है तो वो माँ बाप पर फराग दिली से खर्चा करे, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तंगी का इलाज है। आका फरमाते हैं, जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देता है, उसको मालदार कर देता है, माला माल कर देता है। आका फरमाते हैं कि जो नमाज में अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ ना करे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। उसकी नमाज नाकिस और नामुकम्मल रहती है, उसकी नमाज अधूरी रहती है जब तक वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ ना कर ले। तो एक जवान ने अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसने कहा, माँ चल मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माँ के दिल की कली कली खिल गई, दिल के कानों से सुने। मेरी माएं और बहनें भी यहाँ, जवान मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनका भाई, उनका खादिम, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दूर से आती है महफिलों के अंदर। मैं कहता हूँ, जब आपका शौहर आपकी तरफ मुतवज्जे हो तो कभी तुम भी तो कह दिया करो कि वो तुम्हारी माँ है, जरा उसका भी ख्याल कर लो। अगर एक बीवी अपने शौहर को याद दिलाए, खुदा याद दिला दे कि अपने माँ का भी जरा ख्याल कर लो,
तो शायद मैं समझता हूं कि शौहर आपके कहने पर कुछ करेगा। और आपका हाल तो यह है, आपको अपनी माँ अच्छी लगती है, शौहर की माँ अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरी बहन याद करना, याद रखना, अपनी बूढ़ी सास को तू कब तक सताएगी? एक दिन तू भी सास बनेगी और जो सुलूक आज तू अपनी सास के साथ कर रही है, इससे बदतरीन सुलूक तेरी बहू तेरे साथ करेगी। इसलिए कि अल्लाह दूर नहीं है। कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ वैसे ही बदला लेगा। वो औरतें सुकून से होती है बुढ़ापे में जो अपनी सास की दुआ लेती है, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे शौहर की जन्नत उसकी मां है। अगर तुम सास को घर से बाहर निकलने का प्लान कर रही हो तो गोया कि तुम अपने शौहर को बेजन्नत करना चाहती हो। उसे जन्नत कैसे मिलेगी? बीवी ने बहका दिया, ये प्लान बना लिया कि मां से अलग हो जाना है, और मां से कहते हैं मां चल तुझे, मां की कली कली खुश हो गई, आज मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जाए। बूढ़ी मां को वो लेकर कार में बिठाया और ओल्ड हाउस के दरवाजे पे कार खड़ी की। पार्क बना हुआ था, उसके जीने पे मां को बिठाया, कहा मां देख ये ओल्ड हाउस है, ये बुढ़ा घर है, यहाँ बड़ी खिदमत की जाती है, बहुत ख्याल किया जाता है, आज से तुझे यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे लिए दुआएं करते रहना, जब जब मौका मिलेगा मैं आया करूंगा मिलने के लिए। माँ ने हसरत भरी नजर से अपने जाते हुए बेटे की कार को देखा। बेटे के घर में कोई कमी न थी, बहुत मालदार था वो, लेकिन बीवी के कहने पे माँ को अलग कर रहा था। माँ ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे, और माँ को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है? खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। माँ कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है? उसने जाते बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा। फिर कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। कहने लगी खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। मां ये होती। तुमने मां को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां, ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें मां बाप की अहमियत नहीं पता। आओ, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक मां नहीं होगी, जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है। जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं है। जिसकी मां नहीं है उसका सर गोया के खुला हुआ है। जिसकी मां नहीं है गोया के वो बेसहारा है। जिसकी मां नहीं है गोया के वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी की लज्जतों से अल्लाह अकबर लुत्फअंदोज नहीं है, कहीं कहीं वो महरूम है। इसलिए कि मां क्या है आपको बताऊं,
इंसान के पास सब हो, अगर माँ ना हो तो एक दिन उसे माँ याद आती। हाँ, जरूर याद आती। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई। एक दिन मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में बैठकर रो रहे हैं। हुजूर की मिज़गा में आंसू है, मिज़गा पे आंसू है, आंखों से आंसू बहते हैं और गालों पर आते हैं और मोतियों की तरह झड़ जाते हैं। अल्लाह के हबीब को रोता देखकर, वो रसूल जो ओहद की सख्तियों में न रोए, वो रसूल जो बद्र की तकलीफ में न रोए, वो रसूल जो मक्के में कांटों पे चल कर न रोए, वो रसूल जो पत्थर खाने के बाद न रोए, वो रसूल जो बड़े बड़े मसाइब मुसीबतें तकलीफें झेल कर भी मुस्कुराते रहे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आज वो रसूल पाक रो रहे हैं। सहाबा ने जैसे हुजूर को रोते देखा। कौन रो रहा है? हबीबे खुदा रो रहा है। कौन रो रहा है? जाने आदमियत रो रहा है। कौन रो रहा है? जाने आबरू इंसानियत रो रहा है। कौन रो रहा है? मौलिम कायनात रो रहा है। कौन रो रहा है? इंसान कामिल रो रहा है। कौन रो रहा है? मालिक जन्नत रो रहा है। कौन रो रहा है? कासिम नेमत रो रहा है। कौन रो रहा है? वो रो रहा है जिसके नाज खुदा यूं उठाता है कि मामूली सा सर में दर्द हो जाए और जहनी तौर पे हुजूर को टेंशन हो जाए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह लामकान पे बुलाकर अपना दीदार कराए और तसल्लियां दे। वो हबीब रो रहा है जिसको कोई गाली दे दे तो वो चुप रहते हैं और जवाब अल्लाह अता करता है। वो हबीब रो रहा है जिसकी गुस्ताखियां की गई तो कुरान मुकद्दस में जवाब अल्लाह ने अता फरमाया। वो प्यारा हबीब जो लेट जाए तो या अय्युहल मुद्दस्सिर की आयत नाजिल हो जाए, जो अल्लाह अकबर खिरामे नास फरमाए तो ला उक़सिम बिहाज़ल बलद कुरान कहे, जो मुस्कुरा दे तो कुरान वन नज्म कहे। वो प्यारा हबीब रो रहा है। उस हबीब को रोता देखकर सहाबा जो जान से ज्यादा प्यार करते थे आ गए इर्द गिर्द। हुजूर, हमारे माँ बाप कुर्बान, आपको किस चीज ने रुलाया? आप क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई है। मालिके कौनैन को, जिसके घर में किसी चीज की कमी ना हो, जो जन्नत का मालिक हो, जो खुदा की कुंजियों का मालिक हो, वो हबीब मस्जिद के कोने में बैठकर गोया के आवाज दे रहा है अपनी 6 साला बचपने की जिंदगी को कि वो वक्त जब अबुआ के मुकाम पर एक आमिना बिस्तर पर, जिसे बिस्तर नसीब न था उस वक्त, बिस्तर पत्थरों का बिस्तर, पत्थरों का सरहाना, एक माँ है उसके सरहाने बाईं तरफ एक कनीज है जिसका नाम उम्मे ऐमन है और उसके सामने सीने के पास एक 6 साल का मासूम बच्चा जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है, मन रआनी फकद रअल हक, जो खुदा का जलवा देखना चाहे उस बच्चे का चेहरा देखे। वो 6 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ के सीने के पास बैठा है और उसकी माँ उसको देख करके रो रही है और कहती है, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अब मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात है, मैं अबुआ के जंगल में हमेशा के लिए गुम हो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने इतने आला और अफजल तरीन बच्चे को जन्म दिया है कि मेरा नाम कभी दुनिया से खत्म नहीं होगा। लोग हमेशा मेरा नाम लेते रहेंगे, मुझे याद करते रहेंगे, पूरी दुनिया में मेरे इस बेटे के जरिए से मेरा नाम लिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को वो लम्हात याद आ रहे थे। 6 साल की उम्र में मेरी माँ मेरी पेशानी का नूर देख करके दुआ कर रही थी और आंखें बंद कर। हुजूर की अम्मी जान हजरत आमिना के ये लम्हात हुजूर को याद आ गए। हुजूर रोने लगे, आज मेरी अम्मी मुझे याद आ गई। हुजूर की अम्मी के आखिरी लम्हात क्या थे मैंने किसी तकरीर में कहा होगा, लेकिन आज कहता हूँ, हुजूर की माँ पर के जबान पे जो आखिरी जुमला था वो नात का शेर था। आप कह रही थी, मेरे बेटे का चेहरा ऐसा है जिसके सदके अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमाता। मेरा बेटा वो है जिसके डंके मशरिको मगरिब में गूंज जाएंगे। मैंने इतना अजीम बेटा जन्म दिया है। तो ये जुमले कह रही थी और आंखें बंद कर लिया।
हुजूर अपनी माँ के सीने पे हाथ रख के कहते हैं, अम्मी और बोलो ना। हुजूर 6 साल के बच्चे अपनी माँ से कहते, अम्मी और बोलो ना। एक मर्तबा का अम्मी और बोलो ना, तो उम्मे ऐमन ने रोक दिया। बेटे जो चुप हो जाते हैं मौत की आगोश में, फिर वो बोला नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उम्मे ऐमन मना नहीं करती और हुजूर दूसरी बार कह देते अम्मी बोलो ना, हुजूर की मां जरूर बोलती। लेकिन कुदरत को यह मंजूर था ताकि ये दास्तान उम्मत के सामने दोहराई जाएगी। अम्मी और बोलो ना, जो कह रही थी बोलो ना। कहती है जो दुनिया से चले जाते हैं बेटे वो बोला नहीं करते, चुप हो गए। हुजूर सैयद आलम, हुजूर को वो लम्हात याद आ गए। आका मस्जिद नबी में बैठ के रो रहे थे और कहते हैं आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर को रोता देखकर सहाबा भी रो पड़े। आका फरमाते अब इशा का वक्त आने वाला है, काश मेरी माँ आमिना हयात होती और मैं तुम लोगों को इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे कहती ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, हाय हाय हाय, ऐ मेरे बेटे, कुरान जिसे तौहा कहे, कुरान जिसे यासीन कहे, कुरान जिसे मुज़म्मिल कहे, कुरान जिसे मुद्दस्सिर कहे, कुरान जिसे वन नज्म कहे, कुरान अल्लाहु अकबर जिसे काफ हा या ऐन स्वाद कहे, कुरान जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहे। और कौन कह रहा है कुरान में? वो अहकमुल हाकिमीन कह रहा है, जिसको खुदा ने जिसके 3000 नाम रखे, नाम 3000 नाम, 3000 नाम है जिस रसूल के। वो रसूल कहते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी मां मुझे कहती ऐ मेरे बेटे। ये बेटे की लज्जत जरा लीजिए। हुजूर को याद आता है कभी मेरी मां मुझे बेटा कह के पुकारती। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं, दुनिया में लोग जानते हैं तहदीस नेमत के लिए लोग अलकाबात से पुकारते हैं। कोई उम्दतुल खुतबा कहता है, कोई आले रसूल कहता है, शहजादा गौसुल वरा कहता है, कोई अदीब कहता है, कोई खतीब कहता है, कोई मुबल्लिग इस्लाम कहता है। खुदा जाने लोग क्या क्या कहकर मोहब्बतों का सबूत देते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर आज कहता हूं, सारे अलकाबात सुनकर भी दिल को इत्मीनान नहीं होता और न मेरे दिल को खुशी होती है। लेकिन जब मैं लंबे सफर से वापस होकर अपने घर लौटता हूं, मेरी माँ मुझे बेटा कहती है, तो वो सारे अलकाबात मुझे हैच नजर आते हैं जो मुझे मिंबरों पे दिए जाते हैं। इसलिए कि जब ये हदीस सामने हो ना, ये हदीस सामने हो कि मैं लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता, इशा की नमाज, इमामुल अंबिया कहते मैं नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद इधर आ। तवज्जो करें, तवज्जो। अगर कोई हुजूर को ये कह दे वो काफिर हो जाए, हुजूर को कोई ये कह दे बेटा मोहम्मद, वो काफिर हो जाए, वो काफिर हो जाए। इसलिए कि हुजूर उम्मत के रूहानी बाप हैं। कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता, कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी है और हुजूर की बेअदबी कुफ्र है। लेकिन आका कहते काश मेरी मां हयात होती और मुझे कहती बेटा मोहम्मद जरा इधर आना, तो सहाबा हुजूर को देखने लगे, हुजूर आप क्या करते? आका फरमाते मैं इशा की नमाज छोड़ देता और लब्बैक या उम्मी कहकर मैं अपनी अम्मी के पास चला जाता। आज हमें इस चेहरे का एहसास नहीं है, इस चेहरे का ख्याल नहीं है, लेकिन याद रखना जब ये चेहरा गुम होगा, कब्र की मिट्टी के नीचे दफन होगा,
उस वक्त तुम इस चेहरे को तरस जाओगे, ढूंढोगे। न ये चेहरा तुम्हें जंगलों में मिलेगा, न बियाबानों में मिलेगा, न तुम्हें किसी फंक्शन हॉल में मिलेगा, न किसी मिंबर पे मिलेगा, न किसी मेहराब में मिलेगा, न काबे की दीवारों के साए में मिलेगा। अरफात के नजारे तो होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, मीना की बहारें तो होगी, माँ का चेहरा ना होगा, निकलता हुआ चांद तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, उफक पर सूरज तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, कुरान का मुसहफ तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, सब होंगे, माँ का चेहरा ना होगा। लेकिन उस वक्त तुम ढूंढोगे और तुम अपने आप को महरूम तसव्वुर करोगे। माँ का चेहरा पूरी कायनात की दौलत देकर भी तुम हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें न मिल सकेगा। उस वक्त तुम रातों को गिड़गिड़ा के दुआ करोगे, मेरे अल्लाह इतना तो एहसान कर दे, वो चेहरा एक मर्तबा ख्वाब में दिखा दे। माँ बाप के साथ बगावत करने वालों, शायद तुम्हें वो भी नसीब ना होगा। आज माँ बाप का एहसास नहीं, माँ बाप से मोहब्बतों का माहौल नहीं है। आओ अपने माँ बाप के साथ तजदीद वफा करें। आज के नौजवान लड़के 3-3, 2-2 बजे तक इंटरनेट पर बैठकर मोबाइल खेलते, गेम खेलते। पूरे शहर में वबा फैल चुकी है। लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल पर, गेम खेल रहे मोबाइल पर, ताश के पत्ते खेल रहे मोबाइल पर। नादान वो 3 घंटा वहां बैठकर क्यों तू सलील काम कर रहा है, क्यों तू हराम काम कर रहा है? अगर वक्त है जा उठ, अपनी माँ के पैर दबा। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तेरी माँ के दिल से दुआ निकल गई, अल्लाह तुझे वली बना दे, तुझे कुतुब बना दे, तुझे अब्दाल बना दे। तुम्हें पता है माँ की दुआ इंसान को वली बना देती है। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये बाकी बिल्ला कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्ला सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों में से एक पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत मुजद्दिदे अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी के पीर हैं। इब्तिदा में इबादत की तरफ ज्यादा तवज्जो और लगाव न था। बाकी बिल्ला तवज्जो नहीं थी ज्यादा, लेकिन सोचते थे कि अमल कम करूं और वली बन जाऊं। तड़प थी वली बन जाऊं वली, लेकिन वली जैसा अमल करने का इब्तिदाई दिनों के अंदर शौक न था। माँ ने कहा बेटा बेचैन क्यों होता है? अर्ज की अम्मी वली बनना चाहता हूं लेकिन इतने मुजाहिदात नहीं कर सकता। हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। अल्लाह ने ख्वाजा बाकी बिल्ला को सिर्फ 2 जुमलों की बरकत से विलायत अता फरमा। आप अपने माँ बाप को छोड़कर पीरों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते, इमामों के पास जाते। पीरों की अजमत अपनी जगह है, इनकार नहीं करता, लेकिन लोग हाथ चूमने के लिए यूं धक्कम धक्की करते हैं। हाथ चूम सकते हैं, जायज है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि सहाबा ने हुजूर के हाथ भी चूमे, पैर भी चूमे, लेकिन बल्कि किसी ने हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी, बख्श दिया। इनकार नहीं है, मेरा मसलक ही अदब का मसलक है, हम सब के अदब करते हैं। पीरों के हाथ चूमो, उलमा के चूमो, सादात के चूमो, बरकतें मिलेगी। लेकिन पहले अपने माँ बाप के चूमो, अपने माँ बाप के चूमो। सेठ साहब ऐलान कर रहे हैं फला मस्जिद के अंदर मेरी तरफ से 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, और उसकी माँ घर में परेशान है, पैसों के लिए, मेरा बेटा दवा के लिए पैसे देगा तो मैं जाकर इलाज कराऊं। क्यों? क्योंकि वहां ऐलान हो रहा है ना, और यहां कोई ऐलान तो नहीं होना है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला को विलायत माँ की दुआ से मिली, माँ की दुआ से। और 3 घंटा खेल कूद में जो बैठे हो, जाओ माँ के पैर दबाओ। जब माँ दुआ करती है तो माँ की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, बल्कि यहां तक सूफिया फरमाते हैं कि जब माँ हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह कहते हैं अर्श हिल जा, क्यों तू नहीं रुकता? अर्श रुक जा, तू हिल रहा है, रुक जा। अर्श कहता है आज कैसे रुकूं? एक माँ ने हाथ उठाए अपने बेटे की खातिर, मौला कबूल कर ले। इरशाद होता है तू तो बाद में हिलना शुरू हुआ, उसके जुमले भी पूरे न हुए थे, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। माँ की दुआ क्या नहीं बनाती। ये हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मखदूम माहिमी। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं
मैं तकरीर करके सिर्फ जाना नहीं चाहता, आज एक माँ का चहलुम है, आज मैं हर माँ की आबरू का तहफ्फुज चाहता हूं। मैं तुम्हारी माओं की अजमत और तहफ्फुज अपने इस कादरी दामन में बतौर भीख मांगता हूं। अपनी ससुराल में रहने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। अलग अलग मकानात बनाने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। माओं को जलील और रुस्वा करके घर से निकालने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। मां को बिस्तरे मर्ग पर सिसकियां लेकर के छोड़ने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। आज तुम्हें घर जाकर सबसे पहला काम ये करना है, अगर मां जिंदा है और बाप, तो उनके पैर पकड़ करके आपने माफी मांगना है, हमें माफ कर दो। इसलिए कि जिसने मां या बाप से सिर्फ ऊंची आवाज से बात की होगी, कयामत के दिन अल्लाह उसके सारे अमाल अकारत कर देगा। हदीस पाक है, एक बंदा इतनी नेकियां लेकर के आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां, तोलेंगे पूरा मीजान नेकियों से भर जाएगा। फिर क्या होगा? एक छोटी सी चिट्ठी गुनाह के पल्ले में गिरेगी और फिर उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। और बंदा कहेगा मैं जहन्नम में जाने तैयार हूं मेरे अल्लाह, लेकिन बता दे वो छोटा सा कौन सा गुनाह था। एक छोटी सी चिट्ठी गिरी है, पूरी जिंदगी की नेकियां पहाड़ों जैसी अकारत। इरशाद होगा फरिश्तों बता दो इसे। फरिश्ते कहेंगे तूने एक मर्तबा अपनी मां से चिल्ला कर बात की थी, उसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी अकारत हो गई। मैंने बहुत दीनदारों को भी देखा है अपनी मां से मुंह चलाते हुए, अपनी मां को डांटते हुए। मेरे आका के दीवानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं माँ बाप के हुकूक बयान करते हुए कि माँ बाप से बात करो तो पहले इजाजत लो। बगैर इजाजत माँ बाप से गुफ्तगू करना ये बेअदबी की तरफ ले जाता है। और जब वो इजाजत दे दें तो उनसे ऐसे बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। क्या कभी हम इस तरह बात करते हैं? वो हमारी जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अगर राजी कर लिया तो जन्नत, नाराज कर लिया तो जहन्नम। मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी को पता करना है, मफहूम हदीस है, किसी को पता करना है अर्श का मालिक राजी है कि नाराज है, वो अपने घर चले जाए। माँ बाप राजी है, खुदा भी राजी है। माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। अपने सजदों पे गुरूर करने वालों, खुदा राजी और नाराज माँ बाप की रजा और नाराजगी पर है। यहां तो हाल ये हम सब छोड़कर, माँ बाप की खिदमत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहां पड़े हुए। आओ अहदे वफा करें। आज के बाद मालेगांव की कोई भी मां न रोएगी औलाद के लिए। इतना खुश कर दो इन्हें, अगर अल्लाह को राजी करना है तो। क्या नहीं मिलता जो माँ बाप को इस हालत में कब्र में रखे कि उसके माँ बाप राजी हैं, कभी जिंदगी में उसे कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी वो तंग दस्त ना होगा, कभी वो रुस्वा ना होगा, कभी वो जलील ना होगा। बल्कि मैं तो हर उस इंसान से बचने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कभी गरीबी नहीं देखता, दोस्ती करते वक्त अमीरी नहीं देखता, काला गोरा नहीं देखता, सिया सफेद नहीं देखता, ना कोई सिलसिला देखता हूं, ना कोई बिरादरी देखता हूं। लेकिन जब कोई मुझसे दोस्ती करने के लिए आता है तो मैं तहकीक जरूर कर लेता हूं इतना कि इसका रवैया इसके माँ बाप के साथ क्या है। अगर वो माँ बाप का वफादार होता है तो मैं आंख बंद करके हाथ मिला लेता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है जो अपने माँ बाप का वफादार है वो कभी किसी से गद्दारी नहीं करेगा। और कितनी बड़ी दाढ़ी लेकर के आए, कितना भी नेक बन करके आए, अगर माँ बाप के साथ उसका रवैया ठीक नहीं होता है तो मैं उससे बहुत बचता हूँ। इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये तालीम दी थी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझसे कहा था बेटे जो माँ बाप का गद्दार उससे कभी दोस्ती ना करना, इसलिए कि जो माँ बाप का ना हुआ वफादार वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। तो ये सब जो हो रहा है ये अपने करतूत का नतीजा। अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उन्हें खिलाओ, कभी कुर्बान। बड़ी प्यारी हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपनी माँ की पेशानी चूमे गोया वो जन्नत के चौखट को चूम लेता है।
और जो अपनी माँ की पेशानी चूमे, सिर्फ पेशानी चूमे, अल्लाह तबारक व ताला उसे 1000 जन्नतें नसीब फरमाएगा। माँ की पेशानी चूमने पे सवाब है। माँ की पेशानी चूमे, अल्लाह की रहमतें उसका तवाफ करती है। ये माँ की पेशानी चूमने की बरकतें हैं। तो अर्ज ये कर रहा था हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था आलिम बनने का, माँ की दुआ से क्या नहीं, आलिम बनने का शौक, बचपना था, बचपना। माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी। अम्मी से कहा, माँ मैं आलिम बनना चाहता हूँ, माँ मैं मौलाना बनना चाहता हूँ। उस दौर में उलमा की बड़ी कदर थी, बहुत लोग कदर करते थे उलमा की, आलिम बनना है। माँ ने कहा, बेटा आज के दौर की तरह वहां गली गली मदरसे तो नहीं थे, तो आलिम बनने के लिए कोई समरकंद जाता, कोई बुखारा जाता, और वो बंबई की छोटी सी बस्ती में वो रहते थे। वालिद का विसाल हो चुका था, अब्बा का इंतकाल हो चुका था। माँ के लिए, बेवा माँ के लिए वही सब कुछ थे। माँ ने कहा, बेटा और माएँ तो अपनी औलाद को इजाजत देती है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तुझी को देख देख कर तो बेवगी के जख्म को मैं ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। बेटे तुझे नहीं जाना, और दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे आलिम बना देगा, जा। माँ से कहा, माँ अगर ये तेरी खुशी है कि मैं जाहिल रहूं तो ठीक है, मैं जाहिल रहूंगा, लेकिन तुझे छोड़कर समरकंद बुखारा ना जाऊंगा। बस फजर की नमाज माँ के साथ पढ़ी और माँ से कहा, अम्मी मैं जरा समंदर की सैर करके आता हूँ, फजर की बात का वक्त है, समंदर के किनारे थोड़ा सा टहल लूं। छोटे से हैं, जैसे ही चले देखा पत्थर पे खूबसूरत इंसान है, सलाम किया। सलाम करने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, ए अली, उनका नाम अली था, अली बता तू यहाँ क्यों है? उन्होंने कहा, मेरी माँ से मैं इजाजत लेके चंद कदम यहाँ चलने आया हूँ। कहा, बुजुर्ग आप कौन है जो आप मेरा नाम जानते हैं, अली आप कौन है? तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, मैं खिज्र हूँ और अल्लाह ने अब मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं रोजाना तुझे यहाँ पढ़ाने आया करूं और मैं तुझे आलिम बनाऊं। माँ की नाफरमानी करता तो समरकंद और बुखारा के उलमा के बर्तन धोने पड़ते। तूने माँ की फरमा बरदारी की और तू घर रुक गया, तो तेरे लिए अल्लाह ने मुझे भेजा ताकि मैं तुझे इल्म सिखाऊं, पढ़ाऊंगा। लेकिन एक वादा कर, किसी को नहीं बताना कि मैं तुझे पढ़ाता हूँ, किसी को नहीं। कहा ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मुझे पढ़ाते हैं। बहुत खुश हो गए, पढ़ने लगे, रोजाना अब जाने लगे, पढ़ने लगे। एक दिन माँ ने कहा, अली बेटे तू इतनी देर तक के जाता है फिर वापस आता है, करता क्या है तू? सोचने लगे, खिज्र ने तो मुझसे वादा लिया था किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो दूसरे दिन से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। तो सोचा अगर बताता हूं तो खिज्र कल से नहीं आएंगे, मैं अधूरा आलिम हो जाऊंगा, और अगर ना बताऊंगा माँ का दिल दुखता है। एक तरफ खिज्र की तालीम है, एक तरफ माँ का दिल है, दिल तोड़ूं या खिज्र को छोड़ूं? कहा खिज्र हैं, खिज्र छूट जाए चलेगा, माँ का दामन नहीं छूटना चाहिए, माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। और माँ को कह दिया, अम्मी मैं जो जाता था ना समंदर के किनारे, तो वो मुझे खिज्र पढ़ाने आते थे और उन्होंने कहा था किसी को बताएगा तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। अब लिपट के लगे, अम्मी वो तो नहीं आएंगे, अम्मी वो तो नहीं। कहा बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, वो तुझे आलिम बना देगा। और ये कहा, तसल्लियां दी। दूसरे दिन गए तो खिज्र नहीं आए। अब आकर के खूब रोए, खूब जी का घोर किया कि क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन माँ ने जब रोते देखा, माँ के हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह ये मेरा बेटा अपनी जान का इस तरीके से क्या कर रहा है, मौला इस पे रहम फरमा, इस पे करम फरमा, इसके जख्म का खात्मा फरमा। जो दुआएं करनी थी माँ ने कर दिया। जब दूसरे दिन गए तो खिज्र को उसी पत्थर पे देखा, और जब करीब पहुंचे तो खिज्र ने कहा, अली पढ़ाने नहीं आया, अपना वादे पे मैं कायम हूं, आज तुझे ये बताने आया हूं, अगर तू राज छुपा लेता, माँ को न बताता, तो मैं तुझे पढ़ाने आता और तुझे मुकम्मल तालीम देता। लेकिन तूने मुझे छोड़ना गवारा किया, माँ की नाफरमानी और दिल तोड़ना गवारा न किया, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि कल रात तेरा सीना चीर कर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जितने उलूम देने थे सारे उलूम उंडेल दिए हैं।
अगर तू न बताता तो पढ़ता रहता, तूने बताकर माँ का दिल जीता। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तेरे अंदर उलूम को उंडेल दिया। इसीलिए मखदूम माहिमी की किताबें, तफसीर मखदूम माहिमी आज भी मिस्र में पढ़ाई जाती। मिस्र के जामे अजहर के निसाब में शामिल है। 800 साल पुरानी तफसीर, ये इल्म था हजरत मखदूम माहिमी का। बस ये उन्वान तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। दरिया को पानी निकाल निकाल के खुश्क किया जा सकता है, ये उन्वान खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बस इख्तिताम करते हुए अर्ज करूं, आज हम सब वादा करते हैं कि अपने माँ बाप को राजी करेंगे। जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, अभी आप उठे नहीं, तकरीर खत्म नहीं हुई। हमारी महफिल बाअदब लोगों की महफिल सलातो सलाम पे खत्म होती है। ये कोई गजल की महफिल नहीं है कि यहां गजलें हो जाए और तालियां पीट करके लोग जिसके जी में जब आए तब चला जाए। ये महफिल रसूल है, जिक्र मुस्तफा की महफिल है। यहां आगाज तिलावत कुरान से होता है और इख्तिताम नबी पे सलाम से होता है। हाँ, इसलिए जब आया करो बगैर रसूल पाक को सलाम के भी न जाया करो, क्योंकि ये आवारा लोगों की महफिल तो नहीं है। यहां शायरात और शायर चीख चिल्लाएं, आपको जितना पसंद आए आप तालियां टीप लें, उसके बाद चले जाएं। कोई मुशायरा नहीं है, कोई नज़म की महफिल नहीं है, कोई लतीफे की महफिल नहीं है। ये वो महफिलें हैं जिसमें आने वालों की तकदीरें बदलती है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, हाँ, हम आपके पास बैठ करके न ओट मांगने आए न नोट मांगने आए। ये वो महफिलें नहीं है कि झूठ फसाद बोल करके यहां बातें करके महफिल खत्म हो जाए। नहीं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि मुझे अपने किसी अमल पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरा एक अमल ऐसा है वो कभी रद्द नहीं होगा और उसके सदके अल्लाह मुझे बख्श देगा। वो अमल ये है कि जब भी मैं महफिल सजाता हूं तो महफिल के आखिरी में अदब के साथ खड़े होकर नबी पे सलाम पढ़ता हूं। ये वो अमल है कि अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, इसी के सदके में वो बख्श देता है। और सलातो सलाम के बाद जो मुरादे लेकर दुआ की जाए अल्लाह कबूल करता है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हलचल नहीं किया करें। हमें पता है वक्त पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, तो अर्ज ये कर रहा था, जिनके माँ बाप हयात है वो जाकर माफी मांगे। इंशाअल्लाह करेंगे सब, शर्माना नहीं, इसलिए कि वो बड़े प्यारे लोग हैं, माफ कर देते। और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया, घबराए नहीं। ये भी हदीस में मौजूद है, हदीस पढ़ूं दिल खुश होगा। एक साहब हाजिर है, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि हुजूर जब मक्का फतेह हो जाएगा तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मक्का फतेह होगा तो काबे की चौखट को बोसा दूंगा। और एक रिवायत में आया, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मैं जन्नत की चौखट को और हूर की पेशानी को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत की चौखट को तो बोसा दे नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया, जा तेरी माँ के पैर चूम ले, जा तेरी माँ के पैर चूम ले, गोया तूने काबे की चौखट को या जन्नत की चौखट को बोसा दिया। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं वो कम नसीब आदमी हूं कि मेरी माँ इंतकाल कर गई, मेरी अम्मी इंतकाल कर गई, हुजूर मैं क्या करूं? आका ने कहा, जा उसकी कब्र को चूम ले। उसकी कौन कह रहा है? जो शिर्क मिटाने आया वो कह रहे हैं माँ की कब्र चूम ले। जो शिर्क मिटाने आया है, जिसने काबतुल्लाह पे सजे हुए 360 बुतों को लकड़ी से तोड़ दिया, जिसने काबे को काबा बनाया, वो कह रहे हैं अम्मी का इंतकाल हो गया, जाके कब्र चूम ले, माँ की कब्र चूम ले। जब माँ की कब्र चूमी जा सकती है तो गौसो ख्वाजा की कब्र क्यों नहीं चूमी जा सकती? अल्लाह। लेकिन हुजूर की बारगाह में कोई मायूसी नहीं होता था। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं जब बच्चा था, तवज्जे, मैं जब बच्चा था मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे पता भी नहीं है मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है, मुझे पता भी नहीं मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है। आका ने कहा, घर जा, एक लकीर बना
और उसे माँ की कब्र तसव्वुर कर और उसी को चूम ले, गोया कि तूने जन्नत की चौखट को चूम। तो अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो घबराए नहीं, कब्र पे जाए और कब्र पे जाएं। आपकी अम्मी की हड्डियां भी अगर घुल गई हो अंदर, अगर घुल गई हो, सब नहीं घुलते लेकिन कोई घुल भी गया हो, रूह जिंदा रहती है और वो चप्पल की आवाज को भी पहचानती है ना। और वहां जाके कहे माँ मुझे माफ कर दे इंशाअल्लाह, और उनके लिए मगफिरत की दुआ करें, इसाले सवाब करें, कसरत से इसाले सवाब करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी माँ की रूह खुश हो जाएगी, आपके वालिद की रूह खुश हो जाएगी। बस जाते जाते एक आखिरी वाकया अर्ज करके अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ, ताकि मेरे आए हुए नौजवान भाई बहनें आज के बाद सब माँ बाप के पक्के वफादार हो जाएं और कोई माँ बाप को उफ तक न कहे। आजकल हम चाहते हैं मैं दौलतमंद हो जाऊं माँ को छोड़कर, मुझे ये मिल जाए माँ बाप को छोड़कर। याद रखें, माँ बाप को छोड़कर खुदा भी नहीं मिलता। आप किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं जानते हैं? हजरत बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन, हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं वलियों में बायजीद का मकाम ऐसे है जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है। इनकी अम्मा को ये भी बेवा हो गई थी। देखो अभी सूरी साहब ने कहा था थोड़ी देर पहले कि जिसके पीछे भी आप देखेंगे माँ की दुआ। कोई भी कामयाब इंसान देख लें, किसी का भी नाम लीजिए, आप उसका पस मंजर पढ़े, माँ की दुआ आपको मिलेगी। गौस पाक का मर्तबा माँ की दुआ, गरीब नवाज माँ की दुआ, मखदूम अशरफ माँ की दुआ। किसी भी बुजुर्गों को देख ले, अरे कोई बुजुर्ग बनता ही नहीं माँ की दुआ के बगैर, इसलिए इनकी दुआएं लो अल्लाह रद्द नहीं करता। अल्लाह लोगों की दुआएं रद्द कर देता है, वो मालिको मुख्तार है, लेकिन माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं करता। आका फरमाते दुआ वालिदी वलदी कदवाई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती। कोई मुश्किल मुहिम आए, आओ बैठो उनके पास, दुआ कराओ, अल्लाह हल करेगा, मसाइल हल करेगा। तो इनकी अम्मी बहुत प्यार करती थी हजरत बायजीद बुस्तामी से। छोटे से बच्चे थे, इनकी माँ को शौक था आलिम बनाने का। अच्छा यहाँ एक बात भी मैं वाजे कर दूं, आज माए बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाना चाहते हैं, दीन की तालीम नहीं देना चाहते। बच्चा सब बन जाता है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लेकिन माँ बाप का वफादार फिर नहीं बन पाता। अगर माँ बाप की वफादारी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ दीन की बुनियाद पर। अगर अपनी औलाद को वफादार बनाना है तो उनको दीनदार बनाओ, दीन पिलाओ, उनके अंदर दीन पैदा करो। माँ ने छोटे से बच्चे को लिया, उस जमाने के आलिम के पास गई, कहा हजरत मैं जानती हूँ आप वली हैं, मैंने इस्तिखारा किया है कि मैं अपने बच्चे को आपके पास पढ़ाऊं, आप वली हैं, मेरे बच्चे को आलिम भी बनाएं और वली भी बनाएं, और जब तक ये वली ना बन जाए आप इसको छुट्टी नहीं देना। आलिम और वली जब तक ना बन जाए छुट्टी ना देना। आजकल तो माएं उस्ताद से लड़ने चली जाती है, वो कैसी माँ थी, छुट्टी नहीं देना। कुछ दिन हुए ये तकिया रख करके मुंह छुपा छुपा करके रोते थे हजरत बायजीद। एक दिन उस्ताद से कहा उस्ताद माँ की बहुत याद आ रही, मेरी अम्मी की जियारत के लिए जाऊं? उस्ताद ने सोचा ना कहता हूं बच्चे का दिल टूटेगा, हाँ कहता हूं तो इसकी माँ से जो मैंने वादा किया खिलाफ होगा। तो क्या किया उस्ताद ने, 7 दिन का सबक एक दिन में दे डाला होमवर्क के तौर पे। कहा बेटे जब तक इतना सबक तू नहीं सुनाएगा छुट्टी नहीं होगी, सुना छुट्टी होगी। अब बायजीद 7 दिन का सबक एक दिन में सुनाना है। उस्ताद ने तो सोचा था कि भाई ये तो हो नहीं सकता। बायजीद सबक ले गए और रात को दुआ की, अल्लाह मैं अपनी माँ की जियारत करना चाहता हूँ, तेरे हबीब ने कहा माँ का चेहरा देखने से एक हज का सवाब मिलता है, मेरी माँ के चेहरे के सदके अल्लाह ये सबक मेरे लिए आसान कर दे। और याद करने बैठे, मिनटों में याद हो गया। सुबह आए फजर बाद, उस्ताद अब छुट्टी दीजिए। माँ, उस्ताद ने कहा वो सबक सुना? जी सुन लीजिए, पूरा सबक सुना दिया। कहा वादा किया था छुट्टी दीजिए। कहा बेटे जा, लेकिन जल्दी वापस आ। घर आए, रास्ते में सोच रहे थे आज तो फातिहाना शान से जा रहा हूं ना, तो मैं खूब माँ से प्यार करूंगा, खूब बातें करूंगा, खूब क्या क्या प्लान जहन में घूम रहे थे। जैसे दस्तक दी, का कौन? माँ बायजीद। कौन बायजीद? माँ तेरा बेटा बायजीद। चलो जाओ यहां से, जब तक आलिम नहीं बनना और वली नहीं बनना, आना नहीं, चेहरा नहीं दिखाना। चले गए रोते हुए। उस्ताद ने कहा क्या हुआ?
कहा मेरी माँ ने मुझे भगा दिया, कहा मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगी जब तक तू आलिम और वली ना बन जाए। कहा कोई बात नहीं बेटा, आलिम बन गए, दस्तार हुई। दस्तार के बाद उस्ताद से कहा अब जाऊं? कहा बेटे अभी वली। तो कहा हुजूर ये कैसे पता चलेगा कि मैं वली बन गया हूं? कहा बेटे वो मंजिल आएगी। खूब मेहनत कराई। फिर एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया कि बायजीद को छुट्टी दे दो, मैं कहता हूं कि वो अल्लाह का वली बन चुका है। बायजीद घर आए, माँ मैं वली बन गया और आलिम भी बन गया। माँ बेटे साथ में रहते। एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, तवज्जो करें अब इसी पर गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुंचे, अल्लाह का शुक्र अदा कर और अपनी माँ का, जिस माँ ने तुझे अपने पेट में हमल की शक्ल में रखा उस माँ का शुक्र अदा कर। आसमान की तरफ नजरें की, अल्लाह एक बंदा दो मालिकों का शुक्र कैसे अदा कर सकता है? माँ के पास आए, माँ से कहा माँ विलायत में 28 मंजिलें, ये सब अल्लाह वाले सूफिया किराम जानते हैं, हम लोग तो नीरे किताब पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसे ही कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो लेकिन बहरहाल किताबों में लिखा है तो बयान कर रहे हैं, विलायत की 28 मंजिलें है। तो बहुत सी मंजिलें, लेकिन बताइए 28 जाती है। जो वली बनते हैं उनको पता चलता है कहां से कहां पहुंचते हैं। एक मंजिल है विलायत की, मकाम हुजूरी। मकाम हुजूरी वो मकाम होता है कि बंदा हर वक्त अल्लाह उसके रसूल के जलवों में गुम हो जाता है। वो दरख्त पे नजर डालता है तो वहां अल्लाह रसूल का जलवा नजर आता है, सितारों को देखता है तो अल्लाह रसूल का जलवा नजर आता है, चांद को देखता है तो अल्लाह रसूल का जलवा नजर आता है, सूरज को देखता है तो अल्लाह, यानी कि हर जगह उसको जलवा यार नजर आता है। इसको कहते हैं मकाम हुजूरी। जब मकाम हुजूरी की तड़प थी तो माँ से कहा माँ, अल्लाह कहता है मेरा भी शुक्र अदा कर, माँ का भी अदा कर। मैं एक काम करो, मैं मकाम हुजूरी पाना चाहता हूँ तो तुम अपना हक माफ कर दो ताकि मैं उसी की तरफ लग जाऊं और अपनी मंजिले मकसूद को पहुंच जाऊं। माँ होती है, अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुर्बान कर देती। तब बेटा ठीक है जा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना माँ मैं तेरे साथ रहते रहते थक गया हूँ, अब माँ मैं अलग रहूं। हाँ बेटा जा, खुश रहे, माँ को तो तेरी खुशी चाहिए ना। और कुछ लोग तो इतने देर होशियार कहते हैं मैं तो इजाजत से निकला हूं ना अपनी माँ की। हाँ ठीक है, उसके दिल से पूछ जरा, अरे उसके दिल से पूछ। यही तो करबला में हुआ था ना, सबको कहा फी अमानिल्लाह फी अमानिल्लाह फी अमानिल्लाह, लेकिन जब मौला अली अकबर की बात आई तो अली अकबर 2 कदम हटते तो कहते इधर आ। कौन? वो हुसैन जो सब लुटा चुके। अली अकबर की जब बारी आई 2 कदम हटते, पीट करते तो इधर आ, फिर सीने से लगाते, मुंह चूमते, काफी अमानिल्लाह, फिर हटते तो इधर भी आ बेटा जरा और आजा, फिर मुंह चूमते, फिर रोते, गाल चूमते, पेशानी चूमते। मौला अली अकबर कहते बाबा एक बात पूछूं? कहा बेटा बिल्कुल। बाबा आपने कासिम को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? चचा अब्बास को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? चचा उमर इब्ने अली को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? उस्मान इब्ने अली को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? चचा आप ओनो मोहम्मद, बाबा आप ओनो मोहम्मद को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? बाबा जान आप 2 कदम हटो, फिर बुलाते, सीने से लगाते, चूमते, फिर जाने नहीं देते। बाबा शहादत के लिए आखिर इतनी रुकावटें क्यों हैं, इतनी ताखीर क्यों है? बाबा जाने देना। उस वक्त तो मौला हुसैन ने कहा था बेटे अब जरा आखिरी बार सीने से लग जा। और सीने से लगा के कहा था अली अकबर इस दर्द का एहसास तुझे उस वक्त होता जब तेरे जैसा कोई तेरा खूबसूरत बेटा होता जो हम शबीए रसूल होता और वो टुकड़े टुकड़े होने को जाता, तो तब तुझे पता चलता कि दूर करना किसे कहते हैं। आप कहते हैं मैं माँ बाप से पूछ करके निकला हूं, उन्हें छोड़ करके मैं ससुराल में मुकीम हुआ हूं मां की इजाजत से। मैं मां को ईद मिलने भी नहीं जाता क्योंकि मां ने कहा बेटा जा तुझे इजाजत है। अरे पूछ उस मां के दिल से, उसने इजाजत तो दी है लेकिन उसके दिल पे क्या गुजरती है। उसने इसी दिन के लिए जवान किया था, पाला था, पोसा था कि तू छोड़ करके बुढ़ापे में बेसहारा उसे निकल पड़ेगा। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा मां अपना हक माफ कर दे। हाँ जा बेटा माफ किया। बुजुर्गों ने लिखा है 3 रिवायतें मिलती है, 2 थी आज और तहकीक की, आज पढ़ रहा था मां पर तो तीसरी रिवायत भी और मुझे मिली। 20 साल 30 साल या 40 साल तक बायजीद बुस्तामी जंगलों में फिरते रहे, अल्लाह की इबादत करते। इन 30 20 या 40 सालों के अंदर कभी किसी से मिले तक नहीं,
इबादत इबादत इबादत। दरख्त की पत्तियां खाई, रोजे रखे पानी पर, दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया। एक दिन जंगल तब्दील कर रहे थे, जंगल इसलिए तब्दील करते थे कोई आकर मिल ना ले मुझसे, कोई टाइम पास ना कर दे मेरा, अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। एक दिन जंगल बदल रहे थे, जंगल बदलते बदलते अचानक बस्ती में आ गए। और बस्ती में जब आए हैं तो उस वक्त सोचा रे ये तो बिस्ताम आ गया, मैं तो अपने घर आ गया हूं। तो जब बस्ताम की बस्ती नजर आई तो दिल में ख्याल आया अम्मी से मिल लेते हैं। फिर नफ्स ने कहा अरे 40 साल हो गए भाई, तेरी माँ मर चुकी होगी। कहा ठीक है, माँ अगर जिंदा होगी तो दुआ ले लेंगे, मर चुकी होगी तो कब्र पे फातिहा पढ़ देंगे। इसलिए कि माँ की कब्र पे जाना ये हुजूर की सुन्नत थी। हज्जतुल वदा में हुजूर पहले माँ की कब्र पर गए। ये मत समझो कि मर के मिट्टी में मिल गए, जाया करो। हुजूर फरमाते जो जुमा के दिन माँ बाप की कब्र पे जाए, उसके मौत के बाद फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत करेंगे। मरहूमीन को भूलो मत, उनको इसाले सवाब करो, उनकी कब्रों पे जाओ। हुजूर अलैहि सलाम खुद गए, सोचा कि चलो माँ की कब्र पे चले जाएंगे। लेकिन जब गली में आए तो रात काफी कड़ाके की सर्दी थी। घर सही सलामत देखा तो समझ गए कि माँ जिंदा है, हयात है। फिर सोचा चलो माँ को जगाएं। फिर दिल में ख्याल आया इबादत करके, वलिया माँ है, इबादत करके अभी सोई होगी, क्यों नींद में खलल पैदा करें। बैठ गए। बैठे बैठे एक अचानक ख्याल आया बा यजीद तेरी दाढ़ी देख बिखरी हुई, कपड़े चितड़े हो गए, तू अपने आप को अगर आईने में देखे तो पहचान न सके तो तेरी माँ तुझे कैसे पहचानेगी। और पहले ही तो बूढ़ी थी, 40 साल हो गया, अभी कितनी बूढ़ी हो गई होगी। तो अगर वो नहीं पहचानेगी तो वो क्या दलील देगा कि तू इसी का बेटा है। खूब ज़हन में ख्याल आ रहा था। जैसे ही वुजू की आवाज पानी गिरने की आई और चलने फिरने की आई तो बस बायजीद खुश हो गया, अम्मी मेरी बेदार हो गई तहज्जुद के लिए। क्या वो माएँ थी, अल्लाह अल्लाह, तहज्जुद जिनकी फौत नहीं होती थी, तहज्जुद के लिए मेरी माँ बेदार हो गई। जैसे ही उठे और दरवाजे पे एक हाथ मारा, दस्तक दी, अंदर से एक भर्राई हुई आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया। बायजीद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो सोच रहा था कि रात के अंधेरे में माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। 40 साल बीतने के बाद भी मेरी माँ मेरे दस्तक के अंदाज को भी नहीं भूली। मेरी माँ मुझे कितना पहचानती है कि अंदाजे दस्तक को भी जानती है। जैसे दरवाजा खुला, सामने बेटे को देखा। अरे बेटा बुढ़ा हो जाए वो माँ के सामने बच्चा ही होता है, बेटा ही होता है। जब सामने देखा, गाल पकड़ लिए, यूं हाथों से पकड़ के कहती है, यकीन नहीं आता, सोच रही थी मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। खुशी खुशी कहती बायजीद तू आ गया। ये कहते हाँ अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? हाँ अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? हाँ अम्मी मैं आ गया। बार 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 बार, हत्ता के यकीन हो गया कि आ गया। तो दूसरा जुमला कहती बेटा क्या हाल बना रखा है। रोने लगी, देख तेरी दाढ़ी, तेरे कपड़े कुछ कायदे की नहीं, कपड़े फट गए, चितड़े उड़ गए। माँ हाँ बड़ी इबादत और रियाजतें की। फिर माँ ने एक चुपता हुआ सवाल किया, बायजीद मेरे बेटे तू मकाम हुजूरी चाहता था, तो विलायत का जो मकाम चाहता था, क्या वो मकाम तुझे मिल गया? वो मकाम मिला तुझे? अब बायजीद बुस्तामी को एहसास हुआ, कहते हैं नहीं माँ, नहीं माँ, अल्लाह नहीं मिला। जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला। बस इतना सुनना था, वो मकाम नहीं मिला। कितने साल हुए तुझे घर से निकले हुए? माँ 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ माँ, मेरी गर्दन देख हरी हो गई है दरख्त की पत्तियां खा के। कभी पानी पे सहरी की, दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया, कभी इफ्तार, कभी सहरी पत्तों पे की, इफ्तार पानी पे किया। ये हाल है, अल्लाह ही अल्लाह करता रहा, नहीं मिला माँ, खुदा नहीं मिला, नहीं मिला माँ। माँ माँ होती है। बेटे की दास्ताने गम सुना, आंखें आसमान की तरफ उठाई और यूं हाथ पकड़कर गालों का कहती अल्लाह मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है तुझे पाने के लिए। अल्लाह ये जो मुकाम चाहता है दे देना मौला। बस इतना कहना था। बायजीद की आंखों से पर्दे उठ गए और जो देखना चाहते थे देख लिए। फौरन कदमों पे गिरे और फिर कहते बायजीद दीवाना था, खुदा को जंगलों में ढूंढने निकला था। अरे अब
यजीद तुझे क्या खबर, जिस खुदा को तू जंगलों में ढूंढ रहा था वो खुदा तो यहाँ है और माँ की दुआ की तुफैल मिल जाया करता है। ये है माँ, माँ की बरकतें। इसलिए जो चाहते हो माँ से दुआ करो, अपना रिश्ता मजबूत करो। लेकिन अब इख्तिताम इस पर करूंगा, जब माँ के बगैर खुदा नहीं मिलता। ये एंड है मेरी गुफ्तगू का, दिल पे लिख के ले जाना। जब माँ के बगैर जंगलों में 40-40 साल तक मुजाहिदे और रियाजतें करने से माँ के बगैर खुदा नहीं मिलता, तो रसूल खुदा के बगैर खुदा कैसे मिल सकता है? मुस्तफा करीम के बगैर खुदा कैसे मिल सकता है? और जब माँ की बेअदबी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, तो नबी की बेअदबी करने वाला जन्नत में कैसे जा सकता है? इसलिए माँ बाप का भी अदब करो और हुजूर का भी, क्योंकि हुजूर का मर्तबा माँ बाप से, जिसने जन्नत समेट कर रखी है माँ के कदमों में, वो मेरा रसूल है। तो जिस तरीके से बाप को ए बुढ़ा या ए भैया कहकर नहीं बुला सकते, उसी तरह नबी को बड़ा भाई भी नहीं कह सकते। जैसे माँ से चिल्ला के बात नहीं कर सकते, उसी तरह रसूल पाक से बेअदबी से बातें नहीं कर सकते। जैसे माँ की पीठ पीछे नहीं कह सकते मेरी माँ तो नाटी है, मेरी माँ तो ऐसी है, मेरी माँ तो ये है। बोलो कोई कहता है? इसलिए तकरीर में भी ऐसा मत कहा करो, मिंबर सजा करके मत कहा करो उनको तो इल्मे गैब नहीं है, वो तो मर चुके हैं, वो तो बेटी की शफाअत भी नहीं कर सकते। बोलो माँ की गीबत करें तो इंसान जहन्नम में जाए, और जो नबी की इस तरह मिंबर लगा लगा कर बेअदबी करें तो वो लोग जन्नत में कैसे जा सकते हैं? इसलिए अगर अपनी दुनिया आखिरत का भला चाहते हो, हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ, इसको मसलकी तासुब का रंग न देना। जब माँ की बेअदबी जहन्नम तक ले जाती है, तो रसूल पाक की बेअदबी किस कदर तुम्हें जलील और रुसवा करेगी। इसलिए आओ आज माँ को भी मनाए, और जिसने माँ को माँ का रुतबा दिया, जिसने माँ का चेहरा देखने पे हज की बशारत दी, जिसने माँ के कदमों में जन्नत समेट कर रख दिया, उस रसूल को भी मनाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ